हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ किताब से एक नया दोहा पढ़ने जा रहे हैं। इस दोहे का नाम है अनमोल वाणी, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ आलोचना करें। ये कबीरदास जी जो हैं, उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। बच्चों, वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ियाँ थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा और बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। अब ये कबीरदास जी के कवि परिचय जो है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह पाठ करके सुनाया हूँ, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब आते हैं दोहे पर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तुको कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तुको फूल को फूल है वाकू है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए। माली सिंचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए, ऋतुआए फल होए, ऋतुआए फल होए। अब चलिए हम इस दोहे का पहला जो पंक्ति है, उसका अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूं, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ न हो। तो पहला दोहा जो है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी यहाँ यही कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है। कारण बुरा काम करना ही पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी भी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। दूसरा पद कबीरदास जी कहते हैं, जो तुको कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तुको फूल को फूल है वाकू है त्रिशूल। तुको फूल को फूल है वाकू है त्रिशूल। तो इसका अर्थ में कबीरदास जी ये कहते हैं कि यह सत्य है, यह प्रमाणित भी है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात
सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। तो ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरा जो आखिर पद है वो भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतुआय फल होय, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतुआय फल होय। बच्चों, कभी कभी हम ऐसे भी होते हैं, कुछ करनी या कोई काम का फल पाने के लिए बहुत तरसते हैं कि जल्दबाजी करते हैं कि हमें फल मिल जाए। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, काम धीरे धीरे ही होता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते बच्चों। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वक्त आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। अब ये तीनों के तीनों दोहे खत्म हो गए, तो मैं इसका कठिन शब्दार्थ भी आप लोगों को समझा देता हूँ, तो आप अपने कापी में लिख लीजिए, इसके समझने में कोई तकलीफ न हो। तो पहला शब्द जो है ये है सांच। सांच का अर्थ है सत्य। और दूसरा शब्द है बराबर। बराबर का अर्थ है समान। और तीसरा है तप। तप का अर्थ है तपस्या या ज्ञान। झूठ। झूठ का अर्थ है मिथ्या। और पाप। पाप का अर्थ है पातक, कुकर्म, अध। जाके। जाके का अर्थ है जिसके। हृदय। हृदय का अर्थ है हृदय। ताके। ताके का अर्थ है उसके। आप। यहाँ आप शब्द का प्रयोग थोड़ा अलग से हुआ है। आप का अर्थ है ईश्वर यानी भगवान। तोक्कू का अर्थ है तुझको। और कांटे का अर्थ है कंटक। बुए का अर्थ है बोता है। और ताही का अर्थ है उसे। बोय का अर्थ है बो। तोकू का अर्थ है तुझको। वाकू का अर्थ है उस यानी उसको। त्रिशूल का अर्थ है त्रिशूल। मना का अर्थ है मन। होय का अर्थ है होता। माली का अर्थ जो माली पेड़ या पौधे लगाने या सींचने वाला, जो बगीचा में काम करता है। सींचे का अर्थ है सींचना, पानी देना और सिंचाई करना। और सौ का अर्थ है एक सत, एक सह। घड़ा का अर्थ है मटका या कलश, गागर या जलपत्र। और आखिर शब्द है ऋतु। ऋतु का अर्थ है मौसम। मैं अब आप लोगों को सारी बातें इसमें से समझा दिया हूँ। शायद मुझे लग रहा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर उसमें से कोई तकलीफ हो तो इसको दोबारा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं दूसरे जो प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपके साथ ये सब बातें अच्छी तरह आलोचना करूंगा। और बार बार इसे पढ़ते रहिए और इसे याद भी करते रहिए। अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरा विषय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।